अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने केचप की कहानी का प्रश्न उत्तर किया था। आज हम लोग सीबी का पुस्तक कार्य करेंगे। बच्चों, यहाँ पर देखें, ख नंबर पर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। यानी वहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही उत्तर उसमें से चुनना है। पहला प्रश्न देखें, किसने किसको पत्र लिखा है? साक्षी ने जीजी को, अ में लिखा हुआ है, ब में लिखा हुआ है दिव्या ने साक्षी को, स में लिखा है साक्षी ने दिव्या को। तो पत्र बच्चों दिव्या ने साक्षी को लिखा है, ब करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर देखें, मशरूम में अखरोट तथा मछली को मिलाकर सॉस कहाँ बनाई गई? अ है अमेरिका में, ब है इंग्लैंड में और स में है चीन में। तो इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड होगा बच्चों। नंबर 3 में देखें, केटसप शब्द बिगड़कर आगे क्या बना? तो यह बिगड़ते बिगड़ते कैचअप बन गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। 4 नंबर पर देखें, हेंज कंपनी ने पहली बार डिब्बाबंद सॉस कब बाजार में भेजी? यहाँ पर होगा इसका करेक्ट आंसर 1872 और इसका करेक्ट आंसर है। अब ग में आइए बच्चों, देखें यहाँ पर सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। यानी ट्रू फॉल्स जो इंग्लिश में आप लोग कहते हैं बच्चों। यहाँ देखें, जो सही कहा गया है कथन बात, उस पे सही का और गलत पे गलत का लगाना है। नंबर 1 में देखें, 20वीं शताब्दी में डच और ब्रिटिश मछुआरे चीन से केसियाप लाए। गलत। नंबर 2 में देखें, फिर यह यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका में भी पहुंचा। सही। नंबर 3 में देखें, चीन से लाई गई चटनी में स्वाद के अनुसार कुछ परिवर्तन किए गए। सही। 4 में देखें, सन 1812 में केचप शब्द का प्रयोग हुआ। सही। 5 में देखें, अब तो शाकाहारी टोमेटो सॉस कहीं नहीं मिलती। गलत। यहाँ देखें शब्द ज्ञान में बच्चों, क में यहाँ लिखा हुआ है, बच्चों आप जानते हैं कि कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं। इन शब्दों के आगे या पीछे कोई शब्दांश लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। जैसे वहां पे मूल शब्द मतलब वो ओरिजिनल एक रूप अपने सही रूप में होता है, उसमें अगर हम कोई लेटर या फिर कोई शब्द भी जोड़ते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ यानी उस जुड़ने के बाद उसके मीनिंग को भी चेंज कर देता है, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आएगा। मूल शब्द जैसे मित्र, मित्र का तो एक मूल शब्द ये है ही है एक, कि इसका अर्थ होता है मित्र। अब यहाँ पर शब्दांश में ता लगाना है तो इससे नया शब्द बन गया बच्चों मित्रता। अब देखिए, लिख, लिख माने लिखने का काम जो होता है उसको कहते हैं, जो राइटिंग होती है उसको। अब आई तो इसमें नया शब्द बन गया लिखाई। लिखाई मतलब भी लिखना ही होता है, उसकी जो लेटर की लिखाई होती है उसको बोलते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। उसी तरह यहाँ देखिए, नमक तो होता ही है अलग चीज, लेकिन जोड़ इन लगाना है तो क्या बन जाएगा नया शब्द? नमकीन। रंग जोड़ इन, रंगीन। शौक जोड़ इन, शौकीन। कुल जोड़ इन, कुलीन। अब नीचे ख में देखे बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रमुख, गौण। लोकप्रिय, कुख्यात। तरल,
ठोस, बिक्री, खरीद। अब यहाँ देखिए बच्चों, भाषा ज्ञान में अगले पेज में यहाँ पर हमें, आप जानते हैं कि र वर्ण अपने मूल रूप के अतिरिक्त और दो रूपों में प्रयुक्त होता है। यानी र जो है अपने रियल फेस में, जैसे र था, रथ सिंपल लिख दिए तो वो अपना रियल फेस में र हुआ, जो सामने दिख रहा है र वन बच्चों। और इसके अलावा भी दो रूपों में प्रयुक्त होता है, रेफ और पदेन। बच्चों ये आपको ग्रामर में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यहाँ देखिए, रेफ और पदेन के रूप में, रेफ में र अगले वर्ण, यानी जो हम लोग शब्द लिख रहे हैं तो उसमें जो होगा अगले वर्ण, र अगले वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे कर्म, गर्म आदि। जैसे बर्फ भी होता है, शर्म होता है। यहाँ देखें, दूसरी ओर पदेन में र अगले वर्ण के नीचे यानी पैर में लगता है, जैसे ग्रह, प्रथम आदि। बच्चों ये हम पाठ आपको ग्रामर में भी डिटेल से पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल बहुत सारे देते हुए। यहाँ पर देखें, पाठ में से पदेन वाले शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया उसमें पदेन वाले कैसे, मतलब पदेन में बच्चे इसमें आपको सिर्फ एक दिखाया गया। आपको जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें दो तरह के उसके सिंबल बताएंगे, जैसे ट्रक लिखा था, ड्रम लिखा था, वो भी पदेन में ही इंक्लूड होता है बच्चों। वो आपको ग्रामर में डिटेल से बताएंगे। अभी आप सिर्फ अपने पुस्तक में से ये छांट करके पदेन वाले शब्द लिखिएगा। अब ख में देखें बच्चों, बच्चों आप जानते हैं कि सार्थक शब्दों से वाक्य बनते हैं। बच्चों जब एक या एक से ज्यादा वर्ण या दो से ज्यादा वर्ण मिलते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द। और शब्दों के सार्थक, जो बहुत सारे जो शब्द बन जाते हैं उनके सार्थक शब्दों से वाक्य बनते हैं। और वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, मतलब एक सीक्वेंस में रखा जाता है बच्चों, जिससे पढ़ने के बाद क्या बोलना चाह रहा है, वो उस वाक्य को पढ़ने के बाद इंसान को पता चलता है कि हाँ वह यह बोलना चाह रहा है। यहाँ देखिए, हर वाक्य में दो बातें मुख्य होती है। हर वाक्य में दो बातें मुख्य होती हैं। यह इंग्लिश में भी होते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर देखें, नंबर 1 में, वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं। उस वाक्य में या तो हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु यानी चीज के बारे में हम बात करते हैं। और दूसरी बात है कि दूसरी में फिर उस व्यक्ति या वस्तु के काम के बारे में बात करते हैं। पहले जो होगा, जो शब्द हम लोग बोलेंगे, जो शब्दों का जो सार्थक शब्दों का जो वाक्य बना है उसमें पहले पढ़ेंगे तो पहले दो चीजें उसमें होती हैं। पहली, वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, और दूसरी फिर उस व्यक्ति या वस्तु के काम के बारे में बात करते हैं। जैसे दिव्या ने साक्षी को पत्र लिखा। इस वाक्य में हम दिव्या के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिव्या के बारे में बात कर रहे हैं। अतः यह उद्देश्य है, जिसको आप लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं बच्चों। अब देखें, हम लोग दिव्या के बारे में तो जान गए, किसके बारे में कहा जा रहा है, दिव्या। अब दिव्या क्या कर रही है उसके बारे में आगे जानेंगे। अब हम पूछेंगे कि दिव्या ने क्या किया, तो उत्तर मिलेगा साक्षी को पत्र लिखा। अतः दिव्या ने उद्देश्य और साक्षी को पत्र लिखा विधेय है, यानी ये प्रीडिकेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये दिव्या सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट दो चीजें होती है इंग्लिश में भी सेंटेंस में बच्चों, हिंदी में भी वही होते हैं। यहाँ देखें, एक दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ पर, लोगों को केचप का स्वाद खूब भाया। तो यहाँ पर लोगों को क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और केचप का स्वाद खूब भाया तो ये विधेय हो गया, यानी प्रीडिकेट। एक सब्जेक्ट इधर प्रीडिकेट हुआ बच्चों। यहाँ देखें बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला बनाइए और विधेय के नीचे रेखा खींचिए। बच्चों यहाँ पर ये आप अभी जो ऊपर समझाएं उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है। यहाँ पर देखें बच्चों, नंबर 1 में, बच्चे टमाटो केचप के प्रमुख ग्राहक है। तो बच्चों इसमें बच्चे जो है वो सब्जेक्ट हो गया, यानी उद्देश्य हो गया, और बाकी टमाटो केचप के प्रमुख ग्राहक, यहाँ पर आपका ये प्रीडिकेट हुआ। अब देखिए, हेंज कंपनी ने
पहली बार डिब्बा बंद सॉस बिक्री के लिए भेजा, तो इसमें हंच कंपनी ने, ये हो आपका सब्जेक्ट हो गया। और बाकी उसके बाद अंडरलाइन हमने नहीं खींचा, रेखा नहीं खींचा है बच्चों, नीचे आप लोग खींच दीजिएगा, यहाँ नीचे जो होगा प्रेडिकेट के नीचे। अब देखें यहाँ पर नंबर 3 में, डच और ब्रिटिश मछुआरे, डच और ब्रिटिश मछुआरे चीन से केसियाप नामक तरल पदार्थ लाए, तो यहाँ पे डच और ब्रिटिश क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, बाकी उसके नीचे आप रेखा खींच दें। नंबर 4 में देखें बच्चों, तुम्हारे जैसे बच्चे केचप के प्रमुख ग्राहक हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे जो होगा सब्जेक्ट होगा। यहाँ देखें, जेम्स मीज ने पहली बार सॉस में टमाटर और सेब का इस्तेमाल किया, तो जेम्स मीज इसमें सब्जेक्ट हुआ, मीज ने यहाँ तक सब्जेक्ट हुआ बच्चों, और बाकी प्रीडिकेट हुआ। अब यानी उदय हुआ, हिंदी में उसको उद्देश्य, सब्जेक्ट को उद्देश्य बोलेंगे और प्रीडिकेट को विधेय बोलेंगे बच्चों। अब नीचे देखें, नई चीज है, नीचे आप देखें रचनात्मक अभिव्यक्ति में बच्चों, यहाँ आइसक्रीम का विज्ञापन दिया गया है, यानी विज्ञापन मतलब एक एडवर्टाइजमेंट जो बोलते हैं ना बच्चों, वो उसको ही बोलेंगे। इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए। यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, एक व्यक्ति है जो साइकिल वाली जो पों पों करती है गाड़ी, उसको लिया है, उसमें आइसक्रीम पूरे भरे हुए हैं, एक बड़े से बॉक्स रखे हुए हैं, बच्चे उनके पीछे पीछे हैं, नीचे कुछ पत्थर भी है। अब एक वहां पर बादल जैसा बना, उसके अंदर देखें क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्वालिटी आइसक्रीम 27 अनूठे स्वादों में, मतलब क्वालिटी है, मतलब अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम है, और 27 तरह के जो उसमें फ्लेवर हैं, 27 फ्लेवर के हैं, बच्चों को भाए बड़ों को भी ललचाए। ये एक रेमिंग वर्ड जैसे बनाते हैं मिला जुला करके बच्चों, ये विज्ञापन लिखने का एक आपको यहाँ पे उदाहरण दिखाया गया है बच्चों। जैसे आपको छोड़िए, यहाँ बुक की बात छोड़े, आप टीवी भी देखते होंगे बच्चों, जो लोग देखते होंगे उनके लिए भी बात कर रही हूँ, और जो लोग नहीं देखते होंगे सुने होंगे उसके लिए भी है बच्चों। जैसे आप टीवी देखते हैं तो किसी भी चीज़ कुछ भी देखते हैं, कार्टून वगैरह, या फिर बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं बच्चों, तो उसको हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर उसमें जैसे दिखाता है लाइफ बॉय, मान लीजिए कि साबुन का ही प्रचार हो रहा है बच्चों, एक शॉप का हो रहा है, तो साबुन का जैसे लाइफ बॉय का ही है, तो हम लोग जैसे देखते हैं टीवी, तो उसमें दिखाता है ना कि लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, ये चीज़ बोलता है बच्चों उसमें। तो ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका हुआ ये लिखने का, ये जो रेम्स बना करके बच्चों लिखा हुआ है, चाहे सिंथॉल का ही लीजिए आप, उसमें देता है ना फ्रेश आए, माने एक तारीफ लिखते हुए उसका, उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा लिखते हुए। और अभी कभी विज्ञापन में आप ये भी दे सकते हैं, एक के ऊपर एक की छूट है, इस तरह करके, चाहे इतने सस्ते दाम हुए हैं, इतना से इतना, कोई दूसरी चीज है तो इतना आप लोग इतना पे इतना फ्री है, इस तरह करके एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। अभी बड़े क्लास में आपको और भी अच्छी तरह से बताए जाएंगे बच्चों। यहाँ देखें, आप इस चीज को इतने ही छोटे में आप पहले समझे, बस थोड़ी सी चीज के लिए। कॉलगेट के होते हैं, आम का जूस, आम रस का होता है, गर्मियों के दिन में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं बच्चों। यहाँ पर देखें, अब नीचे ये आपको एक दिखाया गया, नीचे लिखा हुआ है, अब आप याहू टमाटो केचप के लिए विज्ञापन लिखिए। अब आपको मान लीजिए यहाँ पे एक विज्ञापन का हमने एक एग्जाम्पल भी एक दो दिखाया, समझाया, और यहाँ पर एक दिखाया भी गया है सामने आइसक्रीम का बच्चों। उसी बिना पे आपको यहाँ पर एक, अब अपने कॉपी में एक क्या बोलते हैं, याहू टमाटो केचप, मतलब एक अच्छी कंपनी की टमाटो केचप है के लिए विज्ञापन करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। तो कैसे करोगे बच्चों, उसमें एक सुंदर सा टमाटो का चित्र बनाओगे अच्छे से, एक पहले स्क्वायर बॉक्स बना लेना, उस पर एक टमाटो केचप का चित्र बनाइएगा बच्चों। उसके साइड में आप इसी तरह बादल बनाइएगा, उसमें लिखिएगा अच्छी क्वालिटी की ये टमाटो केचप है, और ये हर फ्लेवर में, सॉस तो हर फ्लेवर में आने लगा है बच्चों, जो खाते हैं आप लोग, जैसे ये एक और क्या आप लोग खाते हैं मीठे मीठे, क्या बोल, जेम्स खाते हैं ना बच्चों, उसमें भी बहुत सारे फ्लेवर, उसी तरह आप टमाटो केचप के बारे में भी बोलेंगे, इसमें भी अच्छे अच्छे फ्लेवर आने लगे हैं जो हर किसी को भाता है, बच्चों को भी भाता है, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी अच्छा लगता है। इस तरह करके आप एक इसका विज्ञापन तैयार कीजिएगा बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलती हूँ
अगली क्लास में। धन्यवाद।